जवाब तो इनका देख ही लिया, लेकिन महोदय हम प्रश्न करते क्यों? हम जन समस्याओं को उठाते हैं, इसके माध्यम से सरकार से प्रश्नों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं और इस अपनी जानकारी के आधार पर सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो उसके आलोक में कुछ समुचित निर्णय करे। ये जब जवाब आता है महोदय कि कोई निर्णय नहीं है, कोई नियम नीति नहीं है, तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं, ये सब प्रश्न ही आप पढ़िए तो प्रश्न में साफ लिखा है कि विचार रखती है, नहीं तो विचार रखिए। विचार रखने के लिए आग्रह करना चाहते हैं और आप तो बड़ा संवेदनशील मंत्री हैं। आप तो सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। सुन ली आपकी बात। सवाल है कि हाइट घटाने का कोई विचार नहीं है, तो ये मैंने कहा उत्तर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 35 में पहले से ही देखिए उत्तर के इनका प्रश्न क्या है। क्या यह बात सही है कि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए सामान्य से 5 मीटर कम यानी न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया तथा सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया। तो स्पष्ट तो है कि महिला के लिए 5 पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के 5 मीटर कम है। अब इस पर कोई विचार करने की गुंजाइश नहीं है। महोदय एक किशोर बाबू एक महोदय, बहुत संवेदनशील मामला महोदय, ये लोगों के नौकरी का विषय है। आप महिलाओं के आप पूछ लीजिए, चूंकि महोदय मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, समय बीतते चला जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, एक मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आप पढ़िए। आपने लिखा है सामान्य वर्ग में पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर रखा है, आपने मान लिया मैंने, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपने 5 सेंटीमीटर कम के 160 रखा है, लेकिन महिलाओं सभी प्रकार के महिलाओं के लिए 155 रखा है। तो विचार करिए आप कि जो अति पिछड़ी जाति है, अनुसूचित जाति है और जनजाति है, उनकी महिलाओं को केवल 5 ही सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है और सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के महिलाओं को 10% की छूट मिलने वाली है। ये जो विसंगति है उसको दूर करने की बात हम कर रहे हैं महोदय। मैं आपके पढ़िए ना भाई, आप क्या जवाब दे रहे हैं बताइए आप। ये मैं साफ साफ है महोदय, मैं इसकी विसंगति की बात कर रहा हूं, मैं केवल जबरदस्ती घटाने की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए इस पॉइंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं इसका आग्रह कर रहा हूं आपसे। और आप कहते हैं महिलाओं के प्रति बड़ी संवेदनशील है, तो संवेदनशीलता दिखाइए। महोदय मैं फिर से पढ़ देता हूँ, सुनते नहीं है थोड़ा। नहीं, आप फिर से पढ़िए, आप पढ़िए गौर से। अरे प्रश्न में आप सुनिए ना, प्रश्न में इन्होंने जो प्रश्न किया उसी को मैं पढ़ रहा हूँ महोदय, मैं उत्तर नहीं पढ़ रहा हूँ। प्रश्न ही इन्होंने किया है, क्या यह बात सही है कि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 मीटर तथा अत्यंत पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए सामान्य को 5 सेंटीमीटर सामान्य से 5 मीटर कम यानी न्यूनतम ऊंचाई 160 मीटर रखा गया है। इसमें विसंगति कहाँ है? जिनका ये मांग कर रहे हैं उनको 5 मीटर पहले से कम है। महोदय आप पढ़िए, आप खुद आपको समझ में आएगा। महोदय मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो सामान्य पुरुष है और पिछड़ा वर्ग का पुरुष है, उसके पुरुषों को 165 सेंटीमीटर और उसके महिलाओं को 155 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें क्लियर है। जो लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, उनको 160 सेंटीमीटर और उनकी महिलाओं को भी 155। तो मैं कह रहा हूं कि ये 5 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग के लोगों को पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के तुलना में उनकी महिलाओं को 10% की छूट है, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं को उनके पुरुषों की तुलना में केवल 5 सेंटीमीटर की छूट है। ये जो विसंगति है मैं उसके दूर करने की बात कर रहा हूं महोदय। ये गंभीर विषय, ऐसे ही जवाब मैंने माननीय सदस्य, आपने सरकार के सामने अपने पक्ष को रख दिया। अब सरकार नहीं, रीत इनका वाला तो ठीक है, एक की बहाली के लिए जो कर रही है। हाँ, 2114 वाला भी हम आपका देखे हैं, आप लोगों की बात हम सुन रहे हैं, ठीक है, आपका सुझाव है, इस पर हम तत्काल गौरव करवाते हैं। माननीय सदस्य श्री